वाराणसी के चौबीपुर थाना क्षेत्र के रजवाड़ी गांव में रविवार की रात शराब के नशे में धुत बेटे और भतीजे ने पिता की सिर कूचकर हत्या कर दी और मौके से भाग निकले। फिलहाल दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। जानकारी के अनुसार रजवाड़ी गांव निवासी सूरज सिंह और रविशंकर सिंह 65 वर्ष मजदूरी करते थे। रविवार देर रात सूरज सिंह का बेटा ज्ञानेंद्र सिंह और भतीजा डंगर शाम से ही शराब पीकर हड़कंप कर रहे थे। घर के बाहर बैठकर शराब पीने से पिता सूरज ने कई बार मना किया तो बेटे ज्ञानेंद्र और भतीजा डंगर उलझ गए। दोनों ने सूरज सिंह के सिर पर पत्थर से हमला कर लहूलुहान कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। फूलपुर थाना से 2 किलोमीटर दूर स्थित एक होटल परिसर में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार में मनपसंद गाना बजाने को लेकर रविवार की रात को कुछ लोगों में आपस में विवाद हो गया, जिसके बाद कुछ मनबड़ युवकों ने मनपसंद गाना की डिमांड करने वालों की पिटाई कर दी। मारपीट से घायल युवक ने फोन करके अपने साथियों को मौके पर बुला लिया। इसके बाद होटल के बाहर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक दूसरे पर चाकू से हमला भी किया गया। हमले में दोनों पक्ष से 10 से अधिक लोग घायल हो गए। देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे जल्द ही वाराणसी में मूर्त रूप देता दिखाई देगा। विधानसभा चुनाव के पहले इस प्रोजेक्ट पर शुरू हुए काम ने कागजी स्तर पर एक बार फिर चुनाव बाद परवास पकड़ ली है। रोपवे को बनाने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा में देश और विदेश की 7 कंपनियों ने अपनी रुचि दिखाई है। ऐसे में कमिश्नर दीपक अग्रवाल और कुछ कंपनियों के अधिकारियों से लंबी वार्ता के बाद पीपीपी मॉडल बनाने की अनुमति दी गई है। अधिकारियों की माने तो सब कुछ ठीक रहा तो 31 मार्च तक इस प्रोजेक्ट पर कार्य करने वाली कंपनी का नाम फाइनल हो जाएगा। सर संचालक मोहन भागवत 5 दिवसीय प्रवास पर 23 मार्च को वाराणसी आ रहे हैं। बुधवार को अपने आगमन पर वे काशी प्रांत के स्वयंसेवकों व अनुषांगिक संगठनों के साथ संवाद करेंगे। अंतिम दिन बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में संघ प्रमुख काशी प्रांत के सभी सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शंकराचार्य वाङ्मय परिषद की ओर से आयोजित सौंदर्य लहरी कार्यक्रम में भी संघ प्रमुख शिरकत करेंगे। उम्मीद है कि कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मोहन भागवत का संबोधन होगा। वाराणसी में शहनाई सम्राट भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की 106वीं जयंती सोमवार को उनके मकबरे पर मनाई गई। इस दौरान परिजनों और अपनों ने कब्र पर गुलपोशी करके उन्हें याद किया और फातिहा ख्वानी की। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय हर बार की तरह तय समय पर दरगाह फातिमा पहुंचे और उस्ताद की कब्र पर फूल चढ़ाकर उन्हें याद किया। शहनाई सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की कब्र पर पुष्पार्पित कर अजय राय ने कहा कि खां साहब जैसा व्यक्ति शताब्दियों में पैदा होता है। साहब जैसा व्यक्ति ये बिरले लोग होते हैं जो शताब्दियों में पैदा होते हैं। बिस्मिल्लाह खां जैसा व्यक्ति काशी की धरती पर यहाँ पे लगातार इन्होंने अपना जो है इस फनकार को आगे बढ़ाया, काशी का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। हम सब काशीवासी इनके मुरीद हैं। वाराणसी में 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोविड टीका लगाने की शुरुआत होली के पहले ही हो गई है। कबीर चौराहे स्थित श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय में भी सोमवार को 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। पहले दिन दोपहर तक 24 से अधिक बच्चों ने वैक्सीनेशन करवाया। इस आयु वर्ग के सभी बच्चों के टीकाकरण के लिए वृहद अभियान चलाया जा रहा है। जिले में 12 से 14 वर्ष के लगभग 1.55 लाख बच्चे हैं। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि इन सभी का जल्द से जल्द टीकाकरण कर दिया जाए। SIC डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव ने बताया कि अस्पताल की तरफ से पूरी तैयारी है। जो भी सेंट्रल से शेड्यूल आएगा उसे पूरा किया जाएगा। अभी अस्पताल में वैक्सीन की 80 डोज भेजी गई है। वैक्सीन का पहला डोज लगने के 4 हफ्ते बाद दूसरा डोज लगाया जाएगा। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत बड़ी गैबी इलाके में मौजूद पूजा इंटरप्राइजेज के कर्मचारी से मुंह पर गमछा बांधे 3 बदमाशों ने 2 लाख रुपए की छिनैती को अंजाम दिया है। कर्मचारी युवक फॉर्म से पैसा पंजाब नेशनल बैंक में जमा कराने ले जा रहा था। फिलहाल घटना की सूचना पर DCP काशी जोन RS गौतम, SP भेलूपुर प्रवीण कुमार सिंह और ACP कोतवाली त्रिलोचन पांडे में फोर्स मौके पर पहुंचे और उक्त कर्मचारी से आवश्यक पूछताछ की। DCP काशी जोन RS गौतम के अनुसार सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। CCTV फुटेज की मदद से अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। वहीं देर शाम पुलिस की पूछताछ के बाद कर्मचारी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देने की बात कबूल ली है। पुलिस सभी के आवास पर दबिश डाल रही है। होली का पर्व सकुशल संपन्न हो चुका है। इस वर्ष रंग और गुलाल के साथ ही 7 बनारसियों ने मैखानों में जमकर जाम भी छलकाए। होली के पर्व पर बनारसी आंकड़ों के हिसाब से 4 करोड़ से अधिक की शराब पी गए। इस वर्ष भांग ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बता दें कि रोजाना औसतन 1.5 करोड़ की शराब पीने वाले बनारसी पर्व पर ज्यादा पीते हैं और इसी की वजह से ये आंकड़ा 4 करोड़ के पार पहुंच गया। होली की बिक्री के संबंध में आबकारी अधिकारी ओमवीर सिंह के अनुसार गुरुवार 17 मार्च को 4 करोड़ की शराब वाराणसी में बिकी है। इसमें 2 करोड़ से अधिक की अंग्रेजी शराब, 1.5 करोड़ की बियर और 50 लाख की देशी मदिरा बिकी है।
स्थानीय प्राधिकरण एमएलसी चुनाव के लिए वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से सोमवार को भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा सिंह पटेल और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उमेश यादव ने अपना नामांकन किया। इस दौरान दोनों ही प्रत्याशियों ने विकास को लेकर मतदाताओं के बीच जाने की बात कही। वहीं भाजपा प्रत्याशी ने ये भी कहा कि इस बार इस सीट पर सबका कब्जा खत्म हो जाएगा। आज समाप्त हुए नामांकन के बाद जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि 5 लोगों ने चुनाव के लिए नामांकन किया है। कल स्क्रूटनी होगी और 24 मार्च को नाम वापसी। इसके बाद वाराणसी में प्रत्याशियों की संख्या सामने आ जाएगी। मतदान 9 अप्रैल को होगा। वाराणसी में एमएलसी स्थानीय निकाय का जो इलेक्शन होना है उसके लिए 5 कैंडिडेट्स के नामांकन प्राप्त हुए हैं। कुल 12 फार्म हैं, लेकिन कैंडिडेट 5 हैं। इन सबका नामांकन 3 बजे तक पूरा किया जा चुका है। कल सुबह 11 बजे इसकी स्क्रूटनी होगी। उसके बाद पता लगेगा कि किसके पर्चे सही हैं, किसके पर्चे गलत हैं। और नाम वापसी की तारीख 24 तारीख को 3 बजे तक है। उस समय पता लगेगा कि कितने कैंडिडेट हमारे फील्ड में हैं। फिलहाल जो नामांकन का कार्य था वो समाप्त किया जा चुका है और जो नामांकन की जो व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं कल स्क्रूटनी तक और की जाएंगी। उसके बाद खाली नाम वापसी की औपचारिकताएं बाकी रहेंगी। जो इलेक्शन है वो 9 तारीख को होगा। 3 जनपद इसमें कवर हैं, जिसमें भदोही और चंदौली भी हैं। ऑब्जर्वर इलेक्शन कमीशन के यहाँ पे आ चुके हैं। उन्हीं के सामने आखिरी दिन का नामांकन का पूरा प्रोसेस हुआ है। उनके माध्यम से बाकी जिलों से भी कोऑर्डिनेट करके आगे इलेक्शन की तैयारियां, मतदान के कार्मिकों की ट्रेनिंग्स और विभिन्न प्रकार की जो वाहनों की ड्यूटीज़ की, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स की आवश्यकताएं हैं, उन सबको आने वाले 3-4 दिन में पूरा कराया जाएगा। बाकी 5 कैंडिडेट अब अधिकतम हो गए हैं, तो इसी के अनुरूप ही हम सारी व्यवस्थाएँ कराएँ। यूपी एसटीएफ ने सोमवार को वाराणसी के लोहता इलाके में मुठभेड़ के दौरान अपराध का पर्याय बने 2 लाख के नामिया मनीष सिंह उर्फ सोनू को मार गिराया है। प्राप्त सूचना के अनुसार सटीक सूचना पर दबिश देने गई एसटीएफ टीम पर मनीष ने फायरिंग शुरू की और भागने लगा, जिसके जवाब में एसटीएफ ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें मनीष गोली लगने से घायल हो गया। तुरंत ही उसे कबीर चौरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मनीष लंका थाने के नरोत्तमपुर का रहने वाला है। उसके ऊपर वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, भदोही, सीतापुर और शाहजहांपुर में 32 मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि मुठभेड़ में मृत मनीष सिंह पत्रकार एनडी तिवारी हत्याकांड समेत कपसेटी में 10 लाख की रंगदारी चौका घाट में गन शॉट समेत कई अन्य मामलों में वांछित था। ये आज जो है हम लोगों को सूचना मिली थी कि यहाँ वाराणसी का नरोत्तमपुर लंका थाना का निवासी मनीष सिंह सोनू, जो 2 लाख का इनामिया था और बहुत हार्डकोर क्रिमिनल था, उसको आने की सूचना थी। ये बनकट रेलवे क्रॉसिंग के पास जो है, तो हम लोग यहाँ खड़े हुए थे। तब तक उधर से जो है हरबा साइड सर्विस लेन से वो आया और हम लोग उसको रोकने का प्रयास किए, लेकिन वो उल्टी दिशा में अपने साथी के साथ बाइक से भागने का प्रयास किया। फिर हम लोग जब उसको कवर करने का प्रयास किए, उतर के फायर करने लगा। उसी फायरिंग के दौरान जो है वो घायल हो गया, हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया गया है। इसका आपराधिक इतिहास किस तरह का रहा है? इसका आपराधिक इतिहास बहुत ये दुर्दांत और खूंखार अपराधी था, जिससे कि पिछले 10 सालों से ये इलाका जो है परेशान था। यहाँ पर चौकाघाट डबल मर्डर और एनडी तिवारी एक चर्चित पत्रकार थे, हमारे बड़े सम्मानित थे, उनकी हत्या इसने किया था। एक बहुत ही खूंखार और जघन हत्याकांड इसने जनरल मैनेजर किया था पैसा वसूली में, और इसके साथ ये ढेर सारी हत्याओं और लूट में वांछित था। और इसके साथ इस पर कुल 32 मुकदमे हैं और कई लोगों से वसूली करने का प्रयास कर रहा था। और भी जांच की जा रही है? हाँ, आगे जो है इस पर जांच की जा रही है। सर, इनाम 2 लाख इनाम घोषित था। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।